अस्सलाम वालेकुम। जी के याद स्टडी में खुश आमदीद। आज हम साउथ ईस्ट एशिया के मतलब बी एल टी वी बी से बर्मा म्यांमार, एल से लोस और टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। इस तरह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ जो पढ़ेंगे उसमें ये है गोल्डन ट्राई एंगल, जिसे स्मगलरों की जन्नत भी कहा जाता है। बी एल टी, ये बी एल टी, इन तीनों की जो जगह है ये गोल्डन ट्राई एंगल, ये जो निशान है गोल्डन ट्राई एंगल, बर्मा, लोस, थाईलैंड। और ये जो एक ब्रिज है, ये जो ब्रिज नज़र आ रही है इसको फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं। ये लोस और थाईलैंड के दरमियान है। ये जो लोस का जो कैपिटल है ये वियतनाम है, और जो फ्रेंडशिप ब्रिज है ये लोस और थाईलैंड के दरमियान है। और जो म्यांमार, बर्मा जिसे कहते हैं, इसका जो कैपिटल है, बर्मा जो है इसका जो कैपिटल है वो रंगून है। कैपिटल रंगून, यंगून, इस जगह पर ये वाक़ है, रावरे रिवर के लास्ट में। कैपिटल क्या नाम है इसका? रंगून। ये 1948 में यूके से आज़ाद हुआ था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तीन जो मुल्क हैं, स्टेट हैं, उनको आपस में मिलाती है, बी एल टी को, थाईलैंड को, बर्मा को और लोस को। आंग सन सूजी, ये जो लिखा हुआ है आंग सन सकी, ये 1991 में इसको नोबल जो प्राइज़ था पीस का, अमन का, जो इसको नोबल प्राइज़ मिला था, इसने जो इलेक्शन जीता था 2/3 मेजोरिटी से जीता था। इसकी जो है पार्टी कौन सी थी, पॉलिटिकल जो पार्टी थी जिसने इसने 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जीता, वो थी NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये जो है हम बर्मा के मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ये जो रंगून है, यहाँ पर जो है बहादुर शाह जो जफर है, उनकी जो कब्र है ये रंगून मकाम पर दरियाफ्त हुई थी। ड्रग रेट जो है, मनशियात जो हैं, ये इसके लिहाज से तीन जो मुल्क हैं ये मशहूर हैं। जो सबसे पहले नंबर पर है वो अफ़गानिस्तान है, और सेकंड नंबर पर बर्मा, म्यांमार, और तीसरे नंबर पर जो है लतीनी अमेरिका यानी कोलंबिया। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। इसकी जो बर्मा की जो मेन जो प्रोडक्शन है वो है सागवान, टेक जो है सागवान। ये सागवान क्या चीज़ है? ये एक लकड़ी की तरह है। ये जो शिप बिल्डिंग, कश्तियाँ जो है उनको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है बर्मा के अंदर मिलती है। मुस्लिम मूवमेंट जो थी एक, अकरामे योमा, इसमें क्या हुआ था, ये 20,000 जो रिफ्यूजीज थे वो बांग्लादेश के, उसमें अगेंस्ट थे बांग्लादेश के। जो ये एक मुस्लिम मूवमेंट थी जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ थी, और ये 20,000 रिफ्यूजीज थे। और ये जो चटाकांग की पहाड़ियाँ थी उनमें इनके जो कैंप्स थे। इसके बाद ये बर्मा हमने पढ़ा। उसके बाद थाईलैंड। थाईलैंड जो है इसका जो ओल्ड नेम है वो सियाम था। इसे जो है जो इसका गल्फ है
इसको गल्फ ऑफ थाईलैंड कहते थे, ये गल्फ ऑफ सियाम भी है, अब इसका नाम गल्फ ऑफ सियाम है। यहाँ पर जो है, जो इसका जो मेन एक्सपोर्टर है वो है चावल, जो है इसका एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा है। कैपिटल, जैसा कि हमें इसका पता है, कैपिटल इसका बैंकॉक है। और इसके बाद इसकी जो एयरलाइन है, थाई एयरलाइन इसकी है, जो थाईलैंड के अंदर है। इसकी करेंसी, ये बहुत ही दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है, या बाहट किस मुल्क की करेंसी है। ये थाईलैंड की करेंसी है, बाहट। ये जो मज़हब के लिहाज से कौन सा मुल्क है, ये बुद्धिस्ट मुल्क है। और एक यहाँ पर एक जो वाक़या आया था, ये साना जो था सुनामी, ये टी इसमें साकिन है। सुनामी इसका जो है ये 26 दिसंबर 2004 में आया था। ये समुंदर के जो अंदर थी, ज़मीन का जो पानी था, जो लहरें थी, वो मिसप्लेस हुई थी। उनका जो बैलेंस था वो ख़राब हुआ था। वहाँ पर एक जो था अर्थक्वेक भी आया, जिसकी वजह से बहुत सारी हलाकतें हुई थी। कोस्टल एरिया जो था सारा थाईलैंड का, वो एडवर्सली जो था अफेक्टेड हुआ था। इसमें जो सेकेंडली जो थे, इसके बाद जो कौन कौन थे, इंडोनेशिया थे, और ये इनकी भी हलाकतें हुई। ये ऑलमोस्ट 1,80,000 जो थी हलाकतें सुनामी जो था उसके दौरान हुई थी। इसके बाद ये हो गया हमारा बर्मा और लाओस। उसके बाद बर्मा और थाईलैंड हो गया। अब लाओस जो है, पाकिस्तान ने जो है अभी तक इसको प्रोसेस नहीं किया। डिप्लोमेटिक इसका रिलेशन है विद इट एंड कंबोडिया के साथ। इसका जो कैपिटल है वेंटेनी, कैपिटल जो है इसका, ये किस जगह पर है, ये जो रिवर है मैकोंग जो रिवर है इसके ऊपर वाक़ है। ये जो कैपिटल है मैकोंग रिवर के ऊपर वाक़ है। लैंड लॉक ये कंट्री है, इसको कोई भी सी पोर्ट जो है इसकी नहीं है। ये भी सैफ फ्रेंडशिप जो ब्रिज है इसका, और इसकी जो है मेन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है नील है लाओस कंबोडिया के साथ पाकिस्तान के, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। वियतनाम की बात अब हम ये डिस्कस करेंगे। वियतनाम ये वाला, इसका जो कैपिटल है वो हानोई। ये हानोई जो है इसका वियतनाम का कैपिटल है। ये रेड रिवर है, इसके ऊपर ये वाक़ है। करेंसी इसकी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। डोंग इसकी करेंसी का नाम है। वियतनाम की जो करेंसी है डोंग नाम है उसका। वियतनाम एक वार हुई थी अमेरिका के साथ 1962 से लेकर 1972 तक। ये 10 साल जो थी इनके दरमियान जंग होती रही है। फिर क्या हुआ, अमेरिका जो थी उसकी आर्मी ने पुल आउट कर दिया 1975 में। 10 सालों के अंदर 56,000 जो अमेरिकन जो थे आर्मी के, जो पर्सनली जो मारे गए थे। ये ऑफिशियल फिगर है इसका। 56,000 जो आर्मी के पर्सनल थे वो मारे गए थे। वाइट कॉन्ग, ये जो है वाइट कॉन्ग, ये क्या चीज़ है, ये एक गोरेले, गोरे जिसे हम कहते हैं, इनको कहते थे। ये वाइट कॉन्ग है, ये जंगजू हैं वियतनाम के, जो गोरेले हैं। ये जो वियतनाम है इसके जो जंगजू हैं वियतनाम के, उन्हें वाइट कॉन्ग कहते थे। इन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी। रिलीजियस के हिसाब से ये बुद्धिस्ट स्टेट है। ये 3 बॉर्डर हैं, 3 लाइन्स हैं जो दुनिया के अंदर, जो कि
दो जो हैं अभी बकाया हैं। 17 पैरेलल लाइन जो है वो ख़त्म हो गई हैं 1975 के बाद। और जो 38 पैरेलल थी जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, ये बॉर्डर होता है, ये जो लाइन है ना, जैसे जंगला नुमा जो होती है ना लाइंस, उनको ये कहते हैं। ये 3 जगह पर हैं। और 49 पैरेलल ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान लगी हुई है, और जैसा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान लगी हुई है। 17 पैरेलल जो थी पैरेलल लाइन्स वो इधर है। ये मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई अब। इसके बाद 1995 में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे इसके अमेरिका के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया ये मुल्क है, इसका जो पहला नाम था वो था कंपोचिया, बाद में इसका नाम कंबोडिया रख दिया गया। इसका जो कैपिटल है नामफन, नामफन जो है इसका कैपिटल है। और पोल पोर्ट नामफन इसका कैपिटल है। पोल पोर्ट ये एक बंदा था जिसने 2.5 मिलियन जो लोगों को हलाक करवा दिया था। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक झील है टनल सैप, ये कंबोडिया के अंदर मौजूद है। और इसके साथ जो है वो मलेशिया, और इन दोनों के दरमियान, कंबोडिया और मलेशिया के दरमियान गल्फ ऑफ थाईलैंड, बहुत ही दफ़ा ये क्वेश्चन आया है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड का दूसरा नाम क्या है? गल्फ ऑफ सियाम। ये है गल्फ ऑफ मर्बान। ठीक है, ये आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आ जाता है इंडोनेशिया के जो जजीरे हैं उनकी जो करेंसी है इंडोनेशिया की रुपया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाकिस्तान के अलावा जो है करेंसी जो है किसकी रुपया है? वो इंडोनेशिया की है। जो मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो इंडोनेशिया है। जो दुनिया के 4 बड़े मज़हब हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, ये चारों यहाँ पर मौजूद हैं। ये जापान से आज़ाद हुआ था 1945 में। पाकिस्तान से ये 2 साल पहले आज़ाद हुआ है। उसके बाद ये कैप्चर हो गया था। किसने इस पर कब्जा कर लिया? नेदरलैंड। ये इंडोनेशिया की बात हो रही है। और जब इसने नेदरलैंड से नेदरलैंड ने इसे कैप्चर कर लिया तो फिर वो 1949 में ये आज़ाद हुआ। और इसके लिए, आज़ादी के लिए पाकिस्तान से 600 मुजाहिदीन जो गए थे इनको आज़ादी दिलवाने के लिए, जो पाकिस्तानी सिपाही थे। उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो स्मार्ट आइलैंड, जावा आइलैंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो है मलेशिया, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, या उसके साथ सिंगापुर। यहाँ पर 54 आइलैंड्स हैं। मलेशिया के साथ यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं सिंगापुर के 54। एक्टिव वोल्केनो ये है अबाउट 200, सबसे ज़्यादा जो इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनोस। ये एक आतिशफशां जो पहाड़ हैं जिनसे हर वक्त आग निकलती रहती है, लावे निकलते रहते हैं, वो मौजूद हैं। ये आप इसको पढ़ें, लेक्चर देखें, सुने। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो उसको क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने से आपके नॉलेज में इजाफा होता है
किसी किस्म का कोई डाउट, जो चीज़ क्लियर ना हो रही हो, बार बार पूछें ताकि आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो। यहाँ पर एक पॉइंट, ये मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है इस जगह पर। पठानी पठानी 2004 में 600 जो मुस्लिम थे वो मारे गए थे। यहाँ पर जो आबादी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है पठानी, यहाँ पर 600 जो मुसलमान थे वो मारे गए थे। बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो याद रखने वाली हैं। बाकी डिटेल्स में जो इंफॉर्मेशन हैं, जो जनरल नॉलेज है, वो हम जियोग्राफिकली एंड करने के बाद हर कंट्री के हिसाब से वो जनरल नॉलेज उसका वो है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बाकी अभी जियोग्राफिकली इसको आप अंडरस्टैंड करें, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।